हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल और जीएसटी पर। कई बार क्या होता है, जब हम जीएसटी की रिटर्नें भर रहे हैं और कुछ कोई पेमेंट हम करते हैं जीएसटी की पेमेंट कैश में, चाहे रिटर्न के लिए या किसी भी और रीज़न के लिए, किसी नोटिस के अगेंस्ट, किसी डिमांड के अगेंस्ट, किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो हम कई बार कैश जमा करवा देते हैं। मतलब ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस करवा दी, एनईएफटी करवा दी, ओवर द काउंटर जाके पेमेंट करवा दी। तो वो पेमेंट जब हम इधर से तो करवा देते हैं, अपने बैंक में से तो पैसे निकल जाते हैं, बट हमारे पोर्टल पे, हमारे जीएसटी के पोर्टल पे वो पेमेंट शो नहीं करती। तो अगर ऐसा हो जाए कभी, तो तब क्या करना चाहिए? तो उसका क्या, क्या हमारा पैसा वापस आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, कितनी देर लगेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब का अभी रिसेंटली पोर्टल पे चेंजेस किए गवर्नमेंट ने। तो इस कंटेक्स्ट में जो मैंने आपको बताया इशू, अगर हमारा, जब जैसे मैंने यहाँ टॉपिक भी लिख रखा है, अगर जमा करवाया हुआ पैसा कैश लेजर में ना शो करे तो इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने पोर्टल पे थोड़ी चेंजेस करी हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई पेमेंट कर दी और कैश लेजर में ना शो कर रही हो तो क्या करें। राइट, तो यही हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक भी है। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए, जिससे हम ये देख सकेंगे हमारा जो पैसा हमारे बैंक से निकल गया, अगर वो पोर्ट कैश लेजर में नहीं बोल रहा तो क्या करना चाहिए, कैसे वो कैश लेजर में मेरा बैलेंस शो करेगा। वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, हम पेमेंट करते हैं और साथ ही साथ इमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे पोर्टल पे बैलेंस शो करने लग जाता है। बट कई बार नहीं शो करता, तो उस टाइप की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखते हैं आगे। आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा और जो इसमें है प्रोसेस वो भी पता लग जाएगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। तो मैं एक बार टॉपिक फिर रिपीट करता हूँ, अगर जमा करवाया हुआ पैसा कैश लेजर में ना शो करे तो क्या करें। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक प्रोसेस दिया है, एक फॉर्म भरना है, जिसमें उन्होंने कहा कि फॉर्म जीएसटी PMT-07, ये फॉर्म फाइल करें। और इस फॉर्म में क्या क्या है हम आज इसमें देखते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, व्हाट इज फॉर्म जीएसटी PMT-07। ये जो फॉर्म है, इट इज एन एप्लीकेशन फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी रिलेटिंग टू पेमेंट। हमने भी पेमेंट करी और उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई, तो वो डिस्क्रिपेंसी को इंटीमेट करने के लिए दिस इज एन एप्लीकेशन जिसका नाम है GST PMT-07। राइट। तो ये एप्लीकेशन कैसे भरनी है, हम देखते हैं। हम इसका प्रोसेस क्या है, कैसे भरनी है, कहाँ पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, सबसे पहले तो www.gst.gov.in पे हम इसको लॉग इन करेंगे विद माई यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब मैं इस पर लॉग इन कर लूंगा, तो उसके बाद जैसे हमने 3 नंबर पॉइंट में लिख रखा है, क्लिक करा सर्विसेज, जो वहाँ पे आइकन बन के आएंगे, सर्विसेज, फर्दर पेमेंट्स, और उसके अंदर सब आइकन होगा ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट GST PMT-07 कमांड। जैसे नीचे पिक्चर में, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में भी शो कर रखा है, सर्विस में पेमेंट, पेमेंट में ग्रीवियंस, पेमेंट सेक्शन अगेंस्ट पेमेंट होगा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा वो फर्दर प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि हम कैसे अपनी ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। देन जब मैं इसको ऐसे सबमिट ग्रीवेंस, उस पर जैसे हमने लास्ट में देखा कि ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट GST PMT-07 पे क्लिक करूंगा, तो ये फर्दर दो ऑप्शन खुल जाएंगी, सबमिट ग्रीवेंस की, दूसरी इंक्वायर स्टेटस की। इंक्वायर स्टेटस तो तब आएगा अगर मैंने कोई पहले सब ग्रीवेंस फाइल कर रखी है, तो मैं इंक्वायर स्टेटस कर पाऊंगा, नहीं तो इंक्वायर स्टेटस में जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ग्रीवेंस, सबमिट ग्रीवेंस में देखता हूँ। सबमिट ग्रीवेंस के अंदर ग्रीवेंस की टाइप, जो रेड साइन बना रखा है, रेड डॉट लगा रखी है, ग्रीवेंस की टाइप, यहाँ मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी मेरी ग्रीवेंस की टाइप क्या है। तो ग्रीवेंस की टाइप दो तरह की उसने ऑलरेडी दे रखी है। एक तो कंप्लेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, अनरजिस्टर्ड पर्सन एंटिटी। सेकंड, ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट GST PMT-07, जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। राइट। देन अगर जैसे मैंने यहाँ पे इनके लिखा, इनके यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ ग्रीवियंस एंड यू आर फाइल्ड इन अ ग्रीवेंस अगेन, हमने कोई ग्रीवेंस ऑलरेडी फाइल कर रखी है, उसी के कंटेक्स्ट में मैंने ग्रीवेंस दोबारा डालनी है। तो जो प्रीवियस, जो मेरी ग्रीवेंस आईडी पहले जनरेट हुई थी, वो नंबर मुझे इसमें फाइल करना पड़ेगा। राइट। देन मैं सेम कंटेक्ट, सेम आईडी के साथ फर्दर प्रोसीड कर पाऊंगा। तो जब मेरा ग्रीवेंस मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे पहले हमने देखा था दो ऑप्शन, दूसरे में GA PMT-07 वाले ग्रीवेंस सेलेक्ट किया, तो उसमें ग्रीवेंस रिलेटेड टू, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो ऑप्शन आएंगी। पहली ऑप्शन, अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट कैश लेजर नॉट अपडेटेड। सेकंड, NEFT RTGS रिलेटेड इशूज। इन दोनों में जो मेरा कंसर्न इशू है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने का फर्दर फिर प्रोसीड करूंगा। तब डिटेल ऑफ टैक्स पर ये कुछ इसमें इंफॉर्मेशन, जैसे GST नंबर, नेम एड्रेस ऑफ बिजनेस, अगर मैं लॉग इन करके कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक आएगा। और बाकी नेम ऑफ कंप्लीमेंट जो मैंने सर कर रखा है रेड कलर से, वहाँ हमें नेम भरना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएगा जो हमने पोर्टल पे डाल रखा है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीवेंस मैंने रेड कलर से सर कर दिया रेक्टेंगुलर,
वहां पे मुझे फीड करना पड़ेगा कि मेरा क्या ग्रीवेंस है, और अगर मैंने कोई फाइल अटैच करनी है तो मैं फाइल भी अटैच कर सकता हूँ इसके साथ, राइट। देन प्रोसीड फर्दर डिस्क्रिपेंसी इन पेमेंट। तो मुझे जो मैंने पेमेंट करी थी, जो जो चलान क्रिएट हुआ था, उसका मुझे सी पिन डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैं सी पिन डालूंगा, वो वहाँ पे डालूंगा, वहाँ पे नीचे डिटेल शो करने लग जाएगा, मोड ऑफ पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेट, ये और पेमेंट डिटेल क्या आ रही है, राइट। तो ये करने के बाद जब मैं फिर फर्दर नीचे देखूंगा, उसकी स्लाइड को नीचे करूंगा, उसको पोर्टल को, तो नेम ऑफ द बैंक, डेट जिस अमाउंट को पेमेंट करी वो डालना पड़ेगा, BRN नंबर, और ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, राइट। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्म जैसे हम बाकी जगह करते हैं वो भरने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, सबमिट विद DSC या सबमिट विद EVC, राइट। DSC के सबमिट करेंगे तो सबमिट DSC लगाना पड़ेगा, और EVC के साथ थ्रू EVC जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो OTP आएगा, OTP डाल के मैं ये वैलिड OTP करके इसको सबमिट कर दूंगा, राइट। जब मैं सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास ऐसे, जैसे मैं रेड दिखा दिया, तो मेरी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, ग्रीवेंस इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और इस ग्रीवेंस से रिलेटेड आपको ईमेल आईडी पे मेल भी विदिन 10 मिनट्स आ जाएगी, इसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया हमारा, जो हमने ग्रीवेंस सबमिट करनी थी, जो मेरी पेमेंट मैंने करी पर वहां बोल नहीं रही, तो ये ग्रीवेंस कैसे सबमिट होगी। अब मैं अगर देखना हो कि मेरी जो ग्रीवेंस है, मैंने सबमिट तो कर दी, उसका स्टेटस क्या है, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, तो जब भी चाहे इमीडिएट देखना हो मैंने, तो मुझे वैसे ही GST वाली साइट पे जाके लॉग इन करना होगा, और उसके बाद जैसे हमने पहले जैसे पहले गए थे ग्रीवेंस फाइल करने के लिए, वैसे ही सर्विसेज पेमेंट और ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट GST PMT 07 में जाना है। वहां पे दो ऑप्शन आ रही थी, सबमिट ग्रीवेंस और इंक्वायर स्टेटस, तो मुझे इंक्वायर स्टेटस में जाना होगा। इंक्वायर स्टेटस में क्लिक करूंगा तो नीचे ग्रीवेंस की टाइप आ जाएगी। जैसे ही इंक्वायर स्टेटस में जाऊंगा तो ग्रीवेंस नंबर और डेट रेंज पूछेगा, कौन सा ग्रीवेंस नंबर आपने इंक्वायर करना है। अगर मेरे पास ग्रीवेंस नंबर है तो मैं यहाँ पेस्ट करके वो सीधा इंक्वायर कर लूंगा, अगर नहीं है तो मैं डेट की रेंज भी दे सकता हूँ कि भाई साहब मैंने इस, जैसे 1 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक मैंने ग्रीवेंस डाला था, तो 1 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर की डेट रेंज देके मैं उसका इंक्वायर भी कर सकता हूँ विद डेट रेंज। ये मेरे पास फिर सर्च प्रेस करके सारी ऑप्शन, दो ऑप्शन दे रखी है, दोनों में किसी भी ऑप्शन पे जाके मैं सर्च प्रेस कर सकता हूँ, और ये मेरे पास फर्दर डिटेल निकल आएगी जब मैं उसको सर्च करूंगा। तो ग्रीवेंस नंबर आ गया, किस तारीख को रेज की थी, ग्रीवेंस की टाइप क्या है, स्टेटस क्या है, और रिमार्क्स क्या है, ये सारा उसमें लिख के आ जाएगा, राइट। जब मैं ग्रीवेंस नंबर भी मेरे पास आ गया, बाकी डिटेल भी आ गई, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने खुल जाएगी, उसमें मुझे पता लग जाएगा स्टेटस में रिजॉल्व है या पेंडिंग है, राइट। तो ये तो था, ये इट वाज ऑल अबाउट GST PMT 07, जो हमने डिस्कस किया अबाउट कि हमने कभी पेमेंट कर दी और वो मेरे कैश रेज में ना शो कर रही हो। तो इट वाज ऑल अबाउट GST PMT 07। हमें उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और कभी भी कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो हम इसको यूज करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, GST PMT 07। फर्दर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and further I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goel on GST. Thank you very much for watching my this video.